उपरांत मैं विकास विद्यालय फोटो मधुसूदन आप अपना फोटो ले लें। कि कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो और जो एलआईसी का नाम, क्योंकि वो एलआईसी से डायरेक्टली उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं जैन साहब आप लोग को पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, ही इज द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज पास्ड इन छत्तीसगढ़। 21 साल की उम्र में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे, इससे कम में पॉसिबल नहीं है ना। तो सर उसके बाद इनका कोचिंग सेंटर भी चलता है, मोटिवेशनल जो ट्रेनिंग है इनको कई बड़े कॉलेज में, यूट्यूब में भी आपको इनको चैनल दिख जाएगा, आप लोग डालेंगे संतोष जैन तो आपको दिख जाएगा, उसमें यूट्यूब पर इनका चैनल में आता है। कई कॉलेजेस में बाकी जगह ये मोटिवेशनल ये और स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाते हैं। दूसरा एक युवा करके जो ये है संस्था है, उसके राष्ट्रीय वो कार्यकारिणी में भी है और सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं और सामाजिक रूप से भी काफी दुर्ग में इनका निवास है सर का। इनका कोचिंग सेंटर नेहरू नगर में आप लोग देखे होंगे, इमेजेस के पास है सर। हाँ, संतोष एंड क्लासेस पहले थी अभी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर, अभी एक्सेल इंस्टीट्यूशन रायपुर। हाँ, इमेजेस के सामने आप देखेंगे बड़ा सा अपना सीएबी ऑफिसर होगा। तो सर का एक अच्छा अनुभव है और दूसरा वो फाइनेंस फील्ड से भी है। तो मैंने इसलिए सोचा कि हमारे फाइनेंस में दिल एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते साथ बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। दिल में अरमानों का दिया जला कर रखना, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जज्बा बना कर रखना और अंधेरे को जीतने का हुनर है हम में। अगर देखना चाहते हो तो कलेजा हथेली पर निकाल कर रखना, तो कलेजा हथेली पर निकाल कर रखना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रांच मैनेजर मजूमदार जी, बिसेन जी, अवस्थी जी, भाई सुमित जैन जी, और जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेरे को इनवाइट किया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ सबसे पहले, देखिए एलआईसी मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस सेक्टर में मोस्ट रिलायबल ब्रांड है। आज भारत में आई थिंक लोग सबसे ज़्यादा भरोसा जो करते हैं कि जहाँ पर पैसा डूबेगा नहीं मिलेगा, वो सबसे बड़ा नाम एलआईसी का ही है इंश्योरेंस सेक्टर में। और सबके लिए प्राउड की बात है कि आप सब एलआईसी जैसे ट्रस्टेबल ब्रांड से, विश्वसनीय ब्रांड से आप जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है। और आप सब कमाल का काम कर रहे हैं, जितने लोगों ने अभी टारगेट को अचीव किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार सारे लोगों के लिए, एलआईसी के लिए, आप सबके एसोसिएशन के लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं अभी जब तक बजा रहा हूँ आप ही मत रुकिए, आप भी बजाते रहिए जब तक मैं बता रहा हूँ। भाई साहब रुकना नहीं है, और थोड़ा जोर से भाई साहब, आप क्या बात, धन्यवाद आप सबके ऊपर। आप सब सक्सेसफुली टारगेट को अचीव भी कर रहे हो। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 12:55 हुए हैं अभी, लगभग मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट के अंदर आपको आपके जो काम आ सके ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से। देखिए, वैसे ज़िंदगी में कितने लोगों को फुटबॉल का मैच अच्छा लगता है? आप अपना हाथ उठाइए प्लीज़, रेज योर हैंड्स। सबको अच्छा लगता है, कमाल की बात है। अब मेरे को ये बताइए क्यों अच्छा लगता है, कोई कारण एक आध? बहुत एक्साइटमेंट है फुटबॉल के मैच में, मज़ा है, आनंद है, उत्साह है, जोश है, उमंग है। क्यों है कारण? 1 मिनट कोई भी खाली नहीं रहता है, सब लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया, 1 मिनट कोई भी खाली नहीं रहता, सब लगे रहते हैं, पूरे प्लेयर्स। और कोई कारण? कम समय में रिजल्ट आता है। हाँ, कम समय रिजल्ट आता है, गोल अचीव करते हैं, और खेलने से ताकत मिलता है। एक फुटबॉल के पीछे 22 लोग दौड़ते रहते हैं और अपने को वही देखने में मजा आता है। हाँ सर, ये हमारे पन्ना जी बोल। अच्छा, क्या बात है, आप प्लेयर है फुटबॉल।
सर ये पब्लिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। अच्छा, पब्लिक लोकप्रिय खेल है, इनका फोन नहीं लगता मतलब फुटबॉल फुटबॉल खेल रहे हैं। टारगेट होता है, समझ जाओ। एक टारगेट होता है, गोल होता है, एक टीम वर्क रहता है। इसमें काफी लोग मिलके एक टारगेट को अचीव करने में सहायता करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोगों के आंसर एकदम राइट और परफेक्ट है। आप सबके लिए फिर से जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए, लेकिन हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात करने वाले हैं उसमें एक अच्छा जवाब है, कुछ लोगों ने दिया भी, बहुत सम्मानी लोगों ने, कि फुटबॉल के मैच में जोश है, उमंग है, उत्साह है, एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है, और इन सब की वजह यह है कि वहां पर एक गोल पोस्ट है। क्योंकि देखिए, दोनों टीम के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इधर के 11 लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ भी करके ये फुटबॉल को किधर डालना है, उस गोल पोस्ट में डालना है। दूसरी टीम के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उधर ले जाके उधर डालना है। और वो दोनों टीमें कोशिश कर रही है, उनको तो एक्साइटमेंट है ही, मजा आ रहा है, जोश है, आनंद है, उत्साह है। हम देख रहे हैं क्योंकि हम भी किसी टीम के सपोर्टर हैं, हमको भी इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि गोल पोस्ट है। आप कल्पना करो 15 सेकंड के लिए, उस फुटबॉल के मैच में सब कुछ वैसे ही रखते हैं अपन, स्टेडियम में एकदम फुल पब्लिक से, सब वैसे ही, पूरे 22 के 22 खिलाड़ी, केवल आप गोल पोस्ट को हटा दो वहां से और कल्पना करो। अब देखिए क्या रह जाएगा फुटबॉल के मैच में, बेजान हो जाएगा। क्यों बेजान हो जाएगा भाई? कोई फुटबॉल को किधर भी ले जाए, किसको फर्क पड़ रहा है, मेरे को बताओ। एक आदमी अपना टैलेंट दिखा दिखा के फुटबॉल को इधर से ले आ रहा है, वहां ले आ रहा है, जयंती स्टेडियम को क्रॉस करके आगे चला गया, लेकिन किसी को क्या मतलब, कोई उसको रोक ही नहीं रहा है। क्यों रोक नहीं रहा है? मतलब ही नहीं है। वो चाहे इधर ले जाए चाहे उधर ले जाए, 1 घंटे तक खेल खेल के सब थक हार जाएंगे, बैठ जाएंगे वहां पे, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा उस गेम में, क्योंकि गोल नहीं है। तो हमारी लाइफ भी दोस्तों वैसे ही है, इसमें एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है, जोश है, आनंद है, उत्साह है, सब कुछ है, मज़ा है, जब तक उसका कोई गोल हो। अगर गोल नहीं होगा तो बेजान हो जाएगी, नीरस हो जाएगी और यूं ही चली जाएगी पूरी लाइफ। तो किसी ने एकदम सही कहा है, टारगेट तो होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और इसके लिए 2 लाइनें बहुत सही की है। टारगेट ऊंचा भी होना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही बोला है, जहां ना पहुंचे कल्पना किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे, और हमें चांद पर जाकर रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे। तो सबसे पहला तो टारगेट होना चाहिए, आप सबका टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दूसरा ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग कई बार कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है। क्या लाइफ में आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ या आपके किसी परिचित के साथ एक्सपीरियंस हुआ कि आप ट्रेन में जा रहे हो, अचानक से टीटी आया और टीटी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जाना है, टिकट दिखाओ करके, और आपने बोला हो कि भाई साहब एक काम करो, आप ही बताओ कि ट्रेन कहाँ जा रही है करके उसके हिसाब से देखते हैं कहाँ जाना है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे। ऐसा कभी होता है लाइफ में? नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए तो लोग हमको पागल बोलेंगे। इसलिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में आकर के बैठे हो, ये मालूम नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है, ये नहीं मालूम कि आपको कहाँ जाना है। तो सोचिए, हम लाइफ में 2 मिनट का, 2 घंटे का, 2 दिन का जो ट्रैवल है, वो भी बिना डेस्टिनेशन डिसाइड किए, बिना गोल डिसाइड किए कि कहाँ पहुँचना है, ये नहीं करते, तो ये कैसे संभव है कि पूरी ज़िंदगी चले जा रही है, या पूरा 31 मार्च आने वाला है, और कोई महीना आने वाला है, कोई साल निकलने वाला है, और हम उसका, क्योंकि ये लाइफ की ट्रैवलिंग तो चली रही ना हर दिन हर पल, और उसमें हमारा कोई टारगेट नहीं हो, कोई डेस्टिनेशन नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? ये होना तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें 2 बातें देखिए भाई, एक तो गोल होना ज़रूरी है, गोल को पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल को टाइम पर पूरा करना ज़रूरी है। टाइम भी बहुत ज़रूरी, डेडलाइन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए काम का होना तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वक्त पे नहीं हुआ, आप सोचिए अगर मान लीजिए आप AC वॉल्वो बस से जा रहे हैं इंदौर, ठीक है, रास्ते में बस खराब हो गई, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, बहुत धैर्य के साथ आप बैठे हुए हो, करेगा बस कंपनी वाला कुछ तो करेगा, बस को रिप्लेस करेगा, बनाएगा, रिपेयरिंग करेगा, कुछ तो कराएगा। अब आपका दिमाग खराब हो गया, आपने बोला कि भाई साहब क्या नाटक है, क्या तमाशा है ये करके, मेरे को इंदौर पहुंचना है करके। तो सामने वाला अगर आपको ये जवाब दे दे कि भाई इंदौर पहुंचना है ना, आप काय को टेंशन ले रहे हो, मैं जवाबदारी ले रहा हूं आपको इंदौर पहुंचाने की, मैं पहुंचाऊंगा आपको, क्यों टेंशन लेते हो आप, मैं पहुंचाऊंगा, आप इस बात से संतुष्ट हो जाओगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण सर, समय। भैया इंदौर तो तू पहुंचा देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल पहुंचा देगा, कल नहीं तो परसों पहुंचा देगा, पर टाइम इंपॉर्टेंट है। आज शाम को 5 बजे तक मेरे को पहुंचना था, चल 2-4 घंटे का लेट मैनेज हो जाएगा, पर आज के बदले कल पहुंचूंगा, ये मैनेज नहीं होगा। शाम का ही प्रोग्राम है जिसके लिए मैं जा रहा था इंदौर, टाइम इंपॉर्टेंट है।
तो जिंदगी में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल को पूरा करना, टारगेट को पूरा भी करना और टाइम के अंदर पूरा करना, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। टारगेट पूरा भी हो गया लेकिन अगर टाइम के अंदर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो हमारी कमी भी हो जाएगी और हार भी हो जाएगी। इसलिए दोनों चाहिए। देखिए दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, बताइए कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4। सारे लोगों को बोलना है, बोलिए कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4। ठीक है, बहुत आप लोग तो बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई भी काम आएगा तो उनके मुंह से सबसे पहले तो नहीं निकलता है, वो इनबिल्ट उनका सॉफ्टवेयर उनके अंदर में नहीं, मतलब वो बाय डिफॉल्ट निकलता है नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कल। वो कभी आज उनके मुंह से निकलेगा नहीं, ठीक है ना, कल देखते हैं। और आप तो अच्छे एक्सपीरियंस हो इसमें, जैसा कि राव सर भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कल देखते हैं भाई, कल बताता हूँ। और कुछ लोग उनसे भी एक कदम आगे, वो तो आज से ही सोच लेते हैं कि मेरे को कल भी क्या बोलना है, कल ही बोलना है अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड है वो लोग कि कल भी कल बोलना है, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड है वो किसके लिए? परसों के लिए। और कुछ लोग होते, विरले लोग होते जो क्या, जिनके मुंह से क्या निकलता है? आज और अभी। ठीक है, तो इनके लिए अच्छी लाइनें हैं, आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन हमेशा विनर होगा जीवन में। और 4 बहुत खूबसूरत लाइनों में अच्छा बयां किया गया है कि जिसने कहा नहीं वो रहा नहीं कहीं, और जिसने कहा कल वो दिन गया टल, जिसने कहा परसों तो बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। तो हम सब के अंदर ये एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, कोई काम करना है तो आज शुरू करना है और अभी शुरू करना है, कोई कल वल वाला नहीं, कोई परसों वाला नहीं, कोई नहीं वाला नहीं। वेट करना चाहते हैं, बहुत सिंपल गेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विचार आ जाइए। आइए सर, आइए। सब आप लोग बहुत सुपर एक्टिव लोग हैं, तभी 800 लोगों का जो एजेंट की टीम है, आपने एजेंसी मेंबर की टीम है LIC भिलाई की, उसमें से 100 बहुमूल्य लोग आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सारे डेवलपमेंट ऑफिसर सम्माननीय और सारे अपने मेंबर्स और एजेंट। चलिए 4 कैंडिडेट हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसा है कि कोई भी डिजिट, या तो आप में से कोई एक जन कोई पार्टिसिपेट करेगा पहले एक करके, वो खेलेगा मेरे साथ में, और क्या करना है इसमें, कोई भी डिजिट बोलेगा, या तो मैं बोलूंगा पहले या पहले आप बोलोगे। दूसरे व्यक्ति को उसमें या तो +1 करके या +2 करके बोलना है, मतलब आप या तो +1 कर सकते हो या +2 कर सकते हो, ठीक है। और जो पहले 20 की संख्या तक पहुंचेगा, 20 नंबर तक जो पहुंचेगा वो विनर होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ, ठीक है। 20 तक जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, ऐसा लगता है मेरे को। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मेरी गलतफहमी भी हो सकती है ना। तो गेम के रूल्स तो समझ गए। पहले कौन खेलना चाहेगा? आइए आप आ जाइए, ठीक है। कोई भी संख्या 1 से लेकर 5 तक, या तो आप बोल सकते हैं या मेरे को आप बोल सकते हैं कि मैं बोलूँ। मैं बोल देता हूँ 4। हाँ 4। तो चलिए मैं बोल देता हूँ 6, मतलब +1 कर सकते हैं या +2 कर सकते हैं, मेरे लिए भी और इनके लिए भी एप्लीकेबल है। 6 8 हो गया। 8 हो गया आपका, तो चलिए फिर मेरा हो गया 10, 12, तो मेरा हो गया 14, 15, तो मेरा हो गया 17, 18। तो मेरा हो गया 20 जीत गया ना मैं। आइए आप पहले बोलना चाहेंगे कि मैं पहले बोलूं? मैं बोल रहा हूँ 17। नहीं, 1 से 5 तक बोलना है। ये तो आप तो फिर भी लिहाज कर रहे हो 17। मेरे को मालूम है आपके मन में तो ये चल रहा था कि 20 ही बोल दूं जब जीतने के लिए 20 तक ही पहुंचना है तो दूसरे स्टेप का भी क्यों रोके? हाँ अच्छा ओके चलिए 1 से 5 तक नहीं बोलना है स्टार्टिंग के। 3, तो चलिए मेरा 5, 6, तो चलिए 8, 9, तो चलिए 11, 13, तो 14, 15, तो मेरा 17 1, 18। ऐसे 18, तो मेरा फिर आप जानते क्या होगा 20। चलिए आप आइए, आप पहले बोलना चाहोगे मैं पहले बोलूं? सर 2। आपका 2 है तो चलिए मेरा 3 है, 4, तो मेरा 5 है, 7, तो चलो मेरा 8 है, 9, तो मेरा 11 है। 15, 11 के बाद 15 नहीं भैया, +1 या +2 12, 12 है, तो मेरा चलिए 14 है, 16, तो मेरा 17 है अब क्या बोलो सर आप जीत गए। अच्छा ठीक है चलिए आप आइए, आप पहले बोलेंगे मैं पहले बोलूँ? आप बोलिए। मैं पहले बोलूँ? तो चलिए भाई 2, 4,
तो मेरा 5, 6, आपका 6, तो मेरा चलिए 8, 10, तो मेरा चलिए 11, 12, तो मेरा चलिए 14, 15, 16, तो मेरा 17 सुमित जी बोल रहे 17, हाँ मेरा 17 तो 20 मेरा है। चलिए फटाफट इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। 4 कोई और लोग आ जाइए, क्योंकि अब आप गेम को देख के थोड़ा थोड़ा मालूम है सब कैलकुलेशन लगाना चालू कर चुके हो, समझना शुरू कर चुके हो कि ये राज की बात है करके। आइए कोई भी 4 लोग आ जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनका तालियों से स्वागत। हाँ आइए कोई भी आइए, 4 लोग आइए। आइए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो बोलना चाहेंगे मैं? आप बोलिए। अरे बाप रे, चैलेंज कर रहे हो आप तो चलिए मैं 5, 7, तो मेरा 8, 9, तो मेरा 11, 12, तो मेरा 14, 15, तो मेरा 17 तो मेरा 20 चलिए मेरा 20 हो गया, मैं विनर हूँ। हाँ आप पहले बोलना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए। 2, तो मेरा 4, 5, तो मेरा 7, 8, तो मेरा 10, 11, वाह क्या बात है। मेरा 13, बोलो जल्दी। 16, तो मेरा 17 तो वॉक और दे दिए मेरे को। 17, हाँ 19, तो मेरा 20। वेरी गुड। जो ये आपको बोलो ना सब सामने सर राव सर प्लीज आइए, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आइए 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 आइए। खेल है सर, खेल है। इसके पीछे जो मैसेज है मैं आपको बताऊंगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। हाँ इसमें मैसेज यही है, मैसेज बता देता हूँ। चलिए ठीक है। हाँ चलिए सर, आप पहले बोलना चाहेंगे? मैं मैसेज ही विल डिलीवर। 1, तो मेरा चलिए फिर सर 2, मेरा 2 के जोड़ना है ना मेरे को। हाँ +1 या +2 ये ऑप्शन आपके पास में। 4, तो मेरा 5, 6, तो मेरा 8, 10, तो मेरा 11, 13, तो मेरा 14, 15। तो मेरा 17 करेक्ट करेक्ट है। हाँ सर 5, आपका कहना है 5, चलिए मेरा कहना है 7, 8, तो मेरा कहना है चलिए 10, 11, तो मेरा कहना है 13, जल्दी 14, अच्छा, तो मेरा कहना है चलिए 16, 17। ओहो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, जीत गए आप। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां। जीते हैं। हाँ आइए सर, आप पहले बोलना चाहेंगे? मैं 5, चलिए मेरा 6, 7, मेरा 8, 10, तो मेरा 11, 12, तो मेरा 14, 16, तो मेरा 17। ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत कमाल का गेम है। आप जितनी बार खिलाएंगे किसी को भी, बच्चों को या बड़ों को, किसी को, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और 100 में 95 टाइम्स आप जीतेंगे। या तो कोइंसिडेंटली आप हार जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा जब सामने वाले लोग पहुंचना शुरू कर देंगे गेम के तह तक, क्या माजरा क्या है आखिर में तब आप, लेकिन तब तक 20-30 बार तो आप जीत ही जाएंगे। देखिए इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, पहले मैं आपको गेम का बताता हूँ, आपको गेम में काम आएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैसेज है इसके पीछे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जो देखिए ऐसा है कि अगर मेरे को 20 चाहिए, मेरे दिमाग में मेरे को 20 किसी भी कीमत में चाहिए, तो आप सब ने एक बात तो नोटिस कर ली होगी कि जो 17 पे कब्जा कर लिया वो गढ़ जीत लेगा। मतलब 20 हासिल करने के लिए क्या चाहिए? 17। मेरा 17 मेरे को पहुंचना है कैसे भी, 17 मिस नहीं होना चाहिए। ये आपने यहां तक पहुंच गए। अब ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे हम। जब आप थोड़ी देर तक लोगों को खिला लेंगे तो पूरी दुनिया समझ जाएगी भैया 17 ही इंपॉर्टेंट है, कैसे भी 17 को हासिल करना है। तो एक स्टेप और पहले सोचो, भाई 17 पे कब्जा किसका होगा? जिसका कब्जा होगा 14 पर। सुमित भाई बोल रहे हैं 14 पे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 14 हो गया तो आप क्या बोलोगे? या तो 15 बोलोगे या 16 बोलोगे, तो मेरा 17 हो जाएगा। तो 17 उसका होगा जिसका 14 हो जाएगा।
अब जब बहुत देर तक लोगों को और खिला दोगे आप, तो लोग ये भी समझना चालू कर देंगे अरे यार ये 14 में ही बाजी मार जाते हैं पूरा, मतलब कैसे भी करके 14 वाला जो किला है वो फतह करना है, क्योंकि 14 हो गया तो ही 17 हमारा होगा, नहीं तो जिसका 14 हो गया वही 17 ले जा लेगा। तो 14 किसका होगा? और रिवर्स कैलकुलेशन 11, जो 11 पे कब्जा कर लिया वो गेम उसकी पकड़ में है, बाकी आप कितना भी +1 +2 करते रहो, जो 11 हासिल कर लिया 14 उसके पास आएगा और उसी के पास 17 आएगा। और अगर मान लो वो भी समझ गया कि यार 11 इंपॉर्टेंट है, 11 से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, तब उसके पहले कहाँ जाना पड़ेगा? 8। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देखिए ये गेम का ट्रिक था एक्चुअल में कि अगर आपको ये मालूम है कि 8 मेरा हो 11 मेरा हो, शुरू में 8-11 पे ध्यान मत दो, क्योंकि शुरू में उसको भी नहीं मालूम है। जब उसको 17 मालूम चल जाएगा तब आप 14 को पकड़ के रख लेना। जब उसको 14 समझ में आने लग जाए तो आप 11 पे कब्जा पहले से कर लेना, ताकि वो चाहे भी तो 14 नहीं आने वाला उसके पास में, राइट। देखिए लाइफ में, अब लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है ये गेम का बहुत ही सुपर और एक्सीलेंट मैसेज है कि जीवन में भी हम जब कोई बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो हमको भी क्या करना पड़ता है? टारगेट को ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करना पड़ता है? अगर 20 चाहिए तो उसके पहले क्या चाहिए? 17 चाहिए। जो 17 जिसके हाथ से छूट गए वो 20 नहीं पहुंच सकता। जिसको 17 अचीव करना है उसको क्या अचीव करना पड़ेगा? 14 करना पड़ेगा। 14 छूट गया, मिस हो गया, मतलब 20 की आप कल्पना मत करो बैठे बैठे, 20 भी छूटने ही वाला है, तय हो गया। और जिसको 14 अचीव करना है उसको 11, और 11 वाले को 8। तो हमको भी लाइफ में क्या करना पड़ता है? टारगेट को ब्रेक करना पड़ता है। इससे लाइफ में एक दिन अचानक से मालूम नहीं चलेगा कि ओ माय गॉड फेल हो गए, शुरू में ही मालूम चल जाएगा भैया कि हम फेल होने की ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर 8 मेरे हाथ से छूट गया, जब मैं गेम को खिला रहा था तो कोई 8 बोलता था ना तो मेरे दिल के अंदर शुरू हो जाता था ये समझ तो नहीं गया करके, क्योंकि एक मंजिल मेरे एक किला ढह गया मेरा 8 वाला, कहीं गलती से 11 और 14 पे मत चला जाए। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन अंदर बजना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही 11-14 मेरे को मिलता है, मेरे को लग जाता है हाँ ये भी समझा नहीं है, अभी गेम मेरे हाथ में। तो आप समझिए इस बात को, हम जब कोई बड़ा टारगेट लेके चलते हैं कि मान लीजिए सपोज मेरे को सर ने बताया कि अभी हमको लगभग मेरा ख्याल है कि 1900 पॉलिसी का टारगेट बचा हुआ है ब्रांच का, और 4 पिलर्स होते हैं, उसमें से 3 पिलर जो है वो फुलफिल हो चुके हैं और एक 4th अंतिम पिलर बाकी है। और मेरे ख्याल से देश में बहुत कम ब्रांचेस होती हैं जो चारों के चारों पिलर्स को सेटिस्फाई कर सकती हो और ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकती हो। तो वो बनने की कगार पे ही है, एकदम कगार पे है, मंजिल पे है। 1900 पॉलिसी है, उसका टारगेट आप सबको बनाना है। मेरा ख्याल है बहुत सारे एजेंट होंगे, लेकिन आप सब बहुत खास 100 एजेंट्स हैं जिन्होंने टारगेट को अचीव भी किया, और आपसे ही उम्मीदें, जो काम करता है उसी से पूरी दुनिया को उम्मीदें होती है। तो 100 लोग हैं आप लोग, और अगर 1900 का टारगेट है तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को कम से कम 20 पॉलिसी तो निकालनी है। सर अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मोटा मोटी तौर पे आप 50 का भी टारगेट सेट कीजिए, लेकिन कम से कम 20 हर किसी को डिलीवर करना है। अब 20 डिलीवर करना है, कब तक डिलीवर करना है? 22 तक, ऐसे 31 मार्च तक है। लेकिन आप जानते हैं होली के दिन दिल खिल जाते हैं तो उस समय तो काम होगा नहीं 4-5 दिन, ठीक है। संडे वनडे भी कुछ पड़ रही है, कुछ शायद कुछ स्ट्राइक वगैरह का भी कुछ चल रहा है। तो हम ये मान के चलें कि आप लोगों ने बहुत सही कैलकुलेट करके रखे हैं, आपकी 22 तक करना है या 23-24 तक समझ लीजिए। तो हमारे पास 7-8 वर्किंग डेज है, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लेते हैं हम, और भी इधर तो 2-3 दिन का वर्किंग डेज मिल जाएंगे। तो 8 दिन के अंदर अगर हमको 20 करने हैं तो टारगेट को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपने टारगेट डिवाइड कर दिया कि एक दिन में 2 या 3 करने हैं, मान लीजिए, तो समझिए कि अगर आप 20 का टारगेट तभी पूरा कर पाओगे, या 10 का टारगेट, या जो भी टारगेट आप सोच के चल रहे हो तभी पूरा कर पाओगे जब आज 3 किया। आज 3 नहीं किया ना तो दिल में यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन बच जाना चाहिए, यहाँ घंटी बच जानी चाहिए कि बॉस मैं फेल हो रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरे टारगेट अचीव नहीं होने वाले। वो 8 दिन बाद सरप्राइजिंग मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए हम लोग भी कई बार कैजुअल रहते हैं। कैजुअल क्या कहते हैं, अभी तो 8 दिन है, 20 पॉलिसी का टारगेट तो है, पर दिन कितने हैं, कितने दिन है बोलिए? वो 8 भी ऐसे नहीं होता, अपने कैसे निकलता है 8 दिन है बहुत दूर है 8 दिन। तो 7 बजता है तो क्या बोलते हैं, 7 दिन है। बहुत कैजुअल रहते हैं हम लोग भी कई बार, ह्यूमन बीइंग्स है, नॉर्मल। वैसे मैं एक बात आप सबको बोलना भूल गया, आप जितने लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन तो ब्रांच मैनेजर सर ने, हमारे एंकर सर ने, सब ने किया ही। पर मेरे को ऐसा लगता है भाई स्वागत एक व्यक्ति बोले एक लाइन में और 100 लोगों का स्वागत हो जाए तो इसमें मज़ा थोड़ी आता ज़्यादा। स्वागत तो वो होता है जो व्यक्तिगत तौर पे किया जाए। भाई कहीं भी अगर अपन चाहते मान लो व्यक्तिगत तौर पे कोई स्वागत करे तो उसका आनंद अलग है ना, यस और नो? बिल्कुल। तो स्वागत तो वैसे ही होना चाहिए कायदे से। तो चलिए वैसे ही कोशिश करते हैं। एक काम कीजिए आप, ठीक है, आपके जो राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं
उनकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए और बोलिए कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ऐसे तो सबका हो जाएगा ना, व्यक्तिगत स्वागत हो जाएगा सबका। भाई इस तरीके से सबका व्यक्तिगत स्वागत होगा ना। देखो अब कुछ लोग बोल लिए, लेकिन कुछ लोग सोच रहे भैया हमको भी इसने बोला नहीं तो हम काहे को बोले। हमारे बगल वाला हमको नहीं बोला, हम इधर वाले काहे को बोले। मिले तो ट्रांसफर करें। चलिए हाँ, वापस ना, जब तक सारे लोग नहीं करेंगे तो स्वागत बहुत जरूरी है। चलिए सभी की जवाबदारी है, बगल वाले की तरफ देखिए, मुस्कुराइए, हाथ जोड़िए और बोलिए आपका स्वागत है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी का व्यक्तिगत स्वागत करने के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक खास बात पर आते हैं कि कभी भी लाइफ में अगर टारगेट पूरा करना हो तो जैसा कि राव साहब ने भी बोला, भाई LIC को बेचना इतना आसान नहीं है। न कल था 40 साल पहले, ना आज था और ना 4 साल बाद और 40 साल के बाद रहने वाला है, क्योंकि काम तो ऐसे दुनिया में कोई भी आसान नहीं होता, हर काम के अपने चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं। तो चलिए मैं मेरा ख्याल है कितना सर भाई, क्या मिनट टाइम हो चुका है अभी 12 बजकर। अच्छा फिर भी हाँ, मैं कंटेंट को हिसाब से प्लान कर लूँगी किस पे कितना वक्त दिया जाए। तो थैंक यू सर। तो क्या होता है सर कि हम लोग जब कई बार, मैंने देखा है सर, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, आप सबका तो एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप तो उस फील्ड से हैं, हमारा तो थ्योरेटिकल देखा हुआ है, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ समझा हुआ है। और चूँकि बहुत सारी फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं से सारी फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है कि भाई किस फील्ड के क्या चैलेंजेस हैं। मैंने देखा है सर अक्सर कि ये फील्ड में जो चैलेंजेस है बहुत ज़्यादा, वो है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से ना हम हेजिटेट तो होते हैं लोगों से बात कहने में, अपनी बात को रखने में कि LIC आपको पॉलिसी में देना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप LIC की पॉलिसी मेरे से लें। थोड़ा तो हिचक और हेजिटेशन और थोड़ा शर्म होता है, मतलब बहुत थोड़ा, कई लोग शर्मा के, थोड़ा घबरा के, थोड़ा संकोच करके सब बोलते हैं। किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में पर्सन टू पर्सन होता है। इसके सामने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, लेकिन उसके सामने संकोच आता है थोड़ा सा बोलने में, उसके सामने संकोच आता है। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, प्रैक्टिकल बात है। सॉरी। तो ये ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी जीवन में हुआ है कि ये थोड़ा संकोच और शर्म रही तो है, एकदम ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करने के लिए। नहीं, जोरदार तालियां भैया, ऐसे नहीं, काम चलाओ नहीं, जोरदार जोरदार। किसको किसको जीवन में काम चलाओ मुकाम चाहिए? देखेंगे यार, जो मिल जाएगा उसी में गुजारा कर लेंगे। काम चलाओ चाहिए नहीं तो लाइफ के हर सेकंड में अपना जो आउटपुट दे रहे हैं वो काम चलाओ होना क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए फ्रिज के अंदर से अल्टीमेटली बाहर वही निकलता है जो आपने अंदर डाला था, उसके अंदर कोई जादू नहीं है कि आपने कुछ डाला ही नहीं और वहाँ शाम को आइसक्रीम मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो लाइफ में हमने जो इनपुट दिया है रिजल्ट भी वैसे ही मिलने वाला है। तो अगर हम कैजुअल होकर के हर दिन में, हर पल में अगर कहीं ना कहीं आउटपुट दे रहे हैं तो लाइफ भी रिवर्स में हमको क्या देने वाली है? कैजुअल रिजल्ट देने वाली है। लेकिन अगर हम बेहतरीन और 100% दे रहे हैं तो फिर गारंटी है लाइफ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती, वो भी आपको 100% देगी, जो चाहते वो देगी। तो मैंने देखा है अक्सर ये होता है। और आपको मालूम है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ साहब कि दुनिया में शर्म वरम तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जिसने की शर्म, हाँ आप बोलिए सर, उसके फूटे कर्म, हाँ उसके फूटे कर्म। देखो आप ही लोग बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। वो उसके कर्म स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकते। बेसिकली फूटे कर्म का मतलब है उसके कर्म स्ट्रांग नहीं हो सकते, उसकी शर्म उसको रोक लेगी। और आपको मालूम है दुनिया में शर्माने का हक एक ही व्यक्ति को है। बोलिए किसको? दुनिया में शर्माने का हक एक ही व्यक्ति को है। मैं तो बोलता हूँ किसको? बोलिए आप बताइए, अंदाज मारिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। किसको? दुल्हन को शर्माने का हक है। आजकल के दूल्हे ही शर्मा जाए भाई। जमाना बदल रहा है बहुत जल्दी। मेरे को लगता है भैया कि दूल्हा ही घूंघट लगा के बैठा रहेगा। ये दौर आने वाला है जिस हिसाब से महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रही है, परंपराएं बदलने वाली है। मेरे ख्याल से महिलाएं जो हैं वो सहमत होगी इस बात से। हाँ अच्छा जवाब है। लेकिन और भाई, और किसको शर्माने का हक है? बोलिए, अंदाज मारिए, तुक्का मारिए। जो गलत कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है। दुल्हन को 1 घंटा पहले पॉलिसी दी। 1 घंटा पहले दुल्हन सच क्या आया था, बारात आने वाला था, उसको पॉलिसी दिया। उसको पॉलिसी बेचे हो? वाह 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 वाह। मतलब
दूल्हे ने भी सोचा अब वक्त आ ही गया है कि मैं अपने बुढ़ापे का जुगाड़ शुरू कर दूंगा, बुरे दिनों की तैयारी अभी से शुरू कर दूंगा। आज वो दिन आ ही गया है। एनीवे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शर्मा ने कहा कि एक ही व्यक्ति को है जो शर्मा जी हो। देखिए क्या बहुत सीरियस बातों पे थोड़ा मजाक भी होते रहना चाहिए। बोझ लेकर के कब तक चलेंगे हम लोग। आप में से कोई है क्या शर्मा जी? अच्छा, आप हैं शर्मा जी? आप शर्मा सकते हो। शर्मा जी शर्माएंगे नहीं तो कौन शर्माएगा। मेरा कहने का मतलब मैसेज ये कि शर्माने का तो रहता ही नहीं। देखिए, जीवन में क्या होता है, शर्मा शर्मी के चक्कर में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में निकल जाती है, बहुत सारे मौके निकल जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस हाथ से निकल जाते हैं, बहुत कीमत चुकानी पड़ जाती है केवल शर्मा शर्मी के चक्कर में। सोचते रह गए। आपको एक अच्छी लाइन बताता हूँ मैं। दो लोग थे, बीच में एक सड़क थी। बोले क्या थी बीच में? सड़क थी। इधर एक लड़का था, उधर एक लड़की थी। अब लड़के ने देखा, उसको लगा, और जो लगा वो 4 लाइनों में किसी ने बहुत अच्छा बयां किया है कि वो सड़क के इस पार थी और मैं सड़क के इस पार था। वो सड़क के इस पार थी और मैं सड़क के उस पार था। वाह वाह तो बोलिए। वो सड़क के इस पार थी और मैं सड़क के उस पार था। थोड़ा वो आगे बढ़ी, थोड़ा मैं आगे बढ़ा, थोड़ा वो और आगे बढ़ी, थोड़ा मैं और आगे बढ़ा, थोड़ा वो और आगे बढ़ गई, थोड़ा मैं और आगे बढ़ गया। अब वो सड़क के उस पार थी और मैं सड़क के उस पार था। देखिए, वो संकोच ही मार डालता है और बहुत सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को, पोटेंशियल को क्या कर देता है, हमारे खत्म कर देता है। तो इस बात को अंदर से एकदम जड़ की गहराइयों से निकाल ही देना है। अगर एकदम कयामत की हद तक का काम करना है हमको सेलिंग की फील्ड में और LIC की फील्ड में, तो ये बात को दिल से, दिमाग से, जहन से बाहर ही कर देना है एकदम। और एकदम हमेशा याद रखना है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। राइट? तो अब ये क्या होता है, एक व्यक्ति के बोलने से इंपैक्ट नहीं आता है। ठीक है, आप सभी एक दूसरे को बोलिए, बगल वाले को देखिए और बोलिए कि भाई साहब जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्या होगा जब एक दूसरे को बोलोगे तो इंपैक्ट आएगा, मेरे को मालूम। हमारे बगल वाले शर्म के मारे उठ के चले। क्या मेरे को बोल रहा है, मेरे को मालूम है कि आप लोग आपस में बोलेंगे तो ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, हमारे बोलने से इंपैक्ट नहीं आएगा। तो देखिए ऐसा है, अब ये बोलना तो बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। तो शर्म को ख़त्म कर दो। शर्म को, कुछ काम को करते समय प्राउड की फीलिंग, कॉन्फिडेंस की फीलिंग ज़्यादा होगी, उतना क्या होता है, ये शर्म चली जाती है। क्योंकि भी राव जी ने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो जो लेने वाले और देने वाले का। देखिए, हम जब कभी किसी के पास स्वार्थ के काम से जाते हैं, अपने फायदे के लिए जाते हैं, तो जाने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम कॉन्फिडेंस से भरपूर शेर की तरह दहाड़ते हुए जाते हैं कि थोड़ा सा शर्मा के, नजरें झुका के। कैसे जाते हैं? कैसे? थोड़ा शर्मा के भाई, थोड़ा संकोच तो रहता ही ना। क्यों? क्योंकि कुछ स्वार्थ से कुछ कहने जा रहे हैं, कुछ अपने फायदे की बात कहने जा रहे हैं। आप देखिए, लहजे में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बात इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या हम निस्वार्थ रूप से कुछ देने जा रहे हैं या स्वार्थवश कुछ लेने जा रहे हैं। लहजे में रिलेशन वही है, आदमी वही है, शाम का समय भी वही है, चांदनी भी वही है, रात की सब कुछ वही है, शहर भी वही है, मोहल्ला भी वही है। बात यह है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर चल रहा है कि लेना है, लेना है, लेना है, तो आपके उसमें कॉन्फिडेंस, प्राउड सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, लहजा ही बदल जाएगा। और वाजिब सी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, ये तो वाजिब सी, नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। और अगर आप कुछ देने जा रहे हो किसी को भी, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का तरीका, बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। तो सवाल ये उठता है, भाई अब सेल करने जाना है तो लेने ही जाना है, अब इसको कैसे बदलें? तो अच्छी बात कही राव जी ने। हमेशा जो इंटेंशन है वो सच में देने का ही होना चाहिए। और आपको अंदर प्राउड की फीलिंग क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे वजह है। भाई ऐसे तो होता नहीं ना कि दुनिया में एकदम कि प्राउड की फीलिंग को ले आओ, शर्म को छोड़ दो, तो इधर शर्म को छोड़ा, प्राउड को अंदर डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं दुनिया में। एक कन्विंसिंग वजह होनी चाहिए इसके अंदर में, यहाँ पर। और वो कन्विंसिंग वजह जितनी होगी उतनी शर्म चली जाएगी और प्राउड बढ़ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल की दुनिया में ना लोग तो प्रेम से, हंसते हंसते, मजाक मजाक में लोगों के, दूसरों के सर पर मुसीबत डाल देते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आज का ज़माना ऐसे ही है।
एक छोटा सा घटना बताता हूँ भाई साहब, बाद में बात कर लेंगे। कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको एक बार की। एक पंडित जी थी और वो गली में बैठे हुए थे। बोलिए कहाँ पर बैठे हुए थे? गली में बैठे हुए थे और बहुत अजीब से पोज में बैठे हुए थे। वो एक कुत्ता था, उस कुत्ते का कान पकड़ करके बैठे हुए थे वो पंडित जी। अब अचानक से वहाँ पर एक पप्पू नाम का व्यक्ति निकला। उसे देखा, बड़ा अजीब लगा उसको, यार एकदम पंडित जी बैठे हुए हैं, कुत्ते का कान पकड़ के बैठे हुए हैं गली में, क्या बात है करके। उसने पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हो आप करके। उसने जवाब दिया पंडित जी ने कि देख भाई पप्पू, ये कोई ना मामूली कुत्ता उत्ता नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कारी कुत्ता है, चमत्कारी। और आज तो अमावस्या का दिन है। आज के दिन जो इस कुत्ते का 10 मिनट कान पकड़ करके बैठ जाता है, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा सुना, पप्पू अंदर से हिल गया। पप्पू को लगा, प्लीज पंडित जी, प्लीज प्लीज एक मौका मेरे को भी दीजिए। मात्र कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। प्लीज पंडित जी 10 मिनट के लिए मेरे को मौका दीजिए। पंडित जी ने बोला, चल भाई ठीक है, तू अपना आदमी है, तो एक काम कर, तेरे को मैं 10 मिनट के लिए ये मौका दे देता हूँ, जो भी मन्नत होगी अच्छे से मांगना, लापरवाही गलती मत करना। अब बोला ठीक है आप चिंता मत करो। पंडित जी ने बोला, मैं देख कान छोड़ रहा हूँ, जैसे छोड़ूंगा तो पकड़ लेना तुरंत। पंडित जी ने कान छोड़ा, पप्पू ने पकड़ा। जैसे पप्पू ने कान पकड़ा, पंडित जी भागने लगे। पप्पू ने आवाज दी, अरे पंडित जी आप कहाँ भाग रहे हो? पंडित जी जाते जाते बोले, देख पप्पू, ये पागल कुत्ता है, जैसे ही कान को छोड़ोगे काट लेता है ये। अब तू किसी और को देख, मैं तो तेरे को पकड़ा दिया, अब तू जान, तू आगे किसको पकड़ाएगा। तो देखिए जमाना ऐसे ही है, यहाँ लोग हंस करके प्रेम से बातों ही बातों में अपनी मुसीबत दूसरों के सर पर डाल देते हैं। जहाँ लोग ऐसा कर रहे हैं, सोचिए हम तो, अगर आप लोग LIC के हैं मेंबर, और अगर आप लोग किसी व्यक्ति को मान लो थोड़ा आग्रह करके, जबरदस्ती करके भी एक ऐसी चीज बेच रहे हो जो भविष्य में पूरे उसकी सुरक्षा का काम करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा लाइफ में, कोई मुसीबत तो नहीं डाल के आ रहे ना उसके सर पर, मुसीबत के समय का सहारा देकर के आ रहे हैं उसके घर पर, तो ये काम करते समय थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए। अरे लोग तो मुसीबत डाल रहे हैं, हम तो मुसीबत के टाइम में बचा रहे हैं आपको भाई साहब। तो ये कन्विंसिंग आपके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, ये प्राउड की फीलिंग जितनी ज़्यादा होगी ना, आपको लगेगा मैं मदद करने जा रहा हूँ, लोगों की सेवा करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है, पर वो सेकेंडरी है मेरे दिमाग में। किसी और के दिमाग में भले उसको लगे कि अरे इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट, इसके लिए फर्स्ट है करके, आपके दिल की बात है। क्योंकि ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, ये जो बोलने का प्राउड की फीलिंग है, ये कब आएगा? ये आपके अंदर क्या चल रहा है इन बातों से डिपेंड करता है। दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उससे डिपेंड नहीं करने वाला है हमारा कॉन्फिडेंस। तो हमारे अंदर कन्विंसिंग रहे भैया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, प्राउड का काम कर रहे हैं। आज ये नादान है, इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ। ये तो नादान है ना, मैं तो नादान नहीं हूँ, मैं तो ज़बरदस्ती बेचूंगा, इसको बेच के रहूँगा, राइट, वगैरह वगैरह। और देखिए क्या होता है, मैं आपको सच बात बताऊँ, ये इसका एक बहुत लॉजिकल वे भी है, सच में काम करता है। आप कभी प्रैक्टिकली अपना के देखिए, मैंने लाइफ में अपना के देखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप दिन में भी जब दिन की शुरुआत करें और अपना जब प्लान बनाए ना कि आज 10 लोगों से मिलना है, 20 लोगों से मिलना है, उनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो मैं सच कहता हूँ कि कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। और जो नहीं भी करते वो अल्टीमेटली अपनी आत्मा पर विश्वास करते हैं। क्योंकि एक बार दिन में प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे को ऐसी शक्ति दे कि आज मतलब ऐसा पावर दे कि आज मैं दिन भर में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। कैसे कर सकूं? उनको पॉलिसी दे के ही कर सकूं, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है? उसका भला हो सके, ये मेरा इंटेंशन है, ऐसा मैं कर सकूं। यूजुअली क्या होता है, दिन की शुरुआत या दोपहर की शुरुआत या जब भी शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की, तो क्या होता है, 5 पॉलिसी बेचना है, 4 पॉलिसी बेचना है, 3 पॉलिसी बेचना है, 1 बेचना है, 40,000 की बिकेगी, इतना कमीशन आएगा, ये कैलकुलेशन ज़्यादा रहते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको अपने माइंड को ही मैनेज करना है। ये नहीं भी सोचेंगे तो भी जो कमीशन आना है वो तो आना ही है ना, जो प्रॉफिट आना है वो तो आना ही आना है। आपके सोचने से बढ़ना तो है नहीं वो, या नहीं सोचने से कम नहीं होना है। लेकिन अगर आपने अपनी सोच ऐसी रख ली ना कि मेरे को सेवा करना है, हे ईश्वर मेरे को ये शक्ति देना, मेरे को इतना कन्विंसिंग देना कि मैं जाने वाले को जिसके पास जाऊं उसका फायदा करा सकूं, उसके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकूं आज काम करके। आप जितना चाहे परमात्मा से करें चाहे अपनी आत्मा से करें, जितना ऐसा बोलेंगे, जितना ऐसा बोलेंगे, इससे 3 फायदे होंगे।
पहला, आपका प्राउड का लेवल बढ़ेगा। अब आप जब किसी से मिलने जाएंगे ना, तो वो शर्मा शर्मी वाली बात खत्म हो जाएगी, वो संकोच का लेवल बहुत कम हो जाएगा, प्राउड की फीलिंग रहेगी। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि प्राउड है अंदर में काम करने का, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा, दिल से अगर ऐसा सोच के जा रहे हैं ना कि भला ही करना है, भला ही करना है, दूसरों का भला करेंगे तो अपना तो सेकेंडरी है, बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। और ये दिल से अगर ऐसा सोचेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर का जो लेवल है, स्केल है, वो बढ़ जाएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। इतनी तो उसकी ऊपर वाले की जरूर शक्ति है ही है। अगर आप ऐसे अपने इंटेंशन साफ रख के चलते हैं तो मैं चाहता हूं कि ये टेक्निक को आप जरूर अपना करके देखिए। और आप जिस दिन से, और आपको लगे भी ना कहीं पर अपनी बातों को दावे के साथ बोलने में अगर कलेजा खोल के एक बात अगर भूलनी पड़ जाए तो बोल भी देना। ये ट्रिक भी आजमा के देख लेना प्रैक्टिकली। क्या बोल के देखना मालूम है आपको? कहीं उसको लगने लग जाए मन में कि भैया आप तो अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में इतना बोल रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो। अगर ऐसा उसने बोलने लग गया तो बोलना, देख भाई, मेरे को लगता है तेरे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, तेरे फाइनेंशियल वर्थ के हिसाब से, नेटवर्थ के हिसाब से तेरे पास इतने रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे को लगता है ये वाली पॉलिसी तेरे लिए एकदम बेस्ट है। मैं तेरा दोस्त हूं, मैंने तेरे को बता दिया। तू मेरे से बिल्कुल मत लेना भाई, बिल्कुल मत लेना, मेरे से मत लेना, क्योंकि मेरे से लेगा तो तेरे को लगेगा शायद मैं अपने बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। तो दुनिया में किसी भी एजेंट से ले, किसी भी एजेंट से ले, बस मेरे को बता देना कि मैंने पॉलिसी ले ली है, तो मेरे को भी संतुष्टि आ जाएगी, चैन आ जाएगी, हाँ भाई तूने ले लिया पॉलिसी। अब इतना बोलने के लिए कलेजा चाहिए चाहिए ना, क्योंकि मेहनत अपन की है, पॉलिसी अपन दिखा रहे, कन्विंस हम कर रहे तेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आप। हाँ, क्योंकि देखिए इस दुनिया का एक उसूल है, मैं सच बता रहा हूँ, साइकोलॉजी उसूल है, जब आप ना बोलते हो ना तो दुनिया बोलती है हाँ 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 हाँ। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। ये दुनिया में साइकोलॉजी देखिए, आप साइकोलॉजी को, आपने बताया ना साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए भिलाई क्लब है, इसकी बाउंड्री है, ठीक है, इसकी बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री पे अगर हम मान लीजिए एक फ्लैक्स लगा दें वहां पे ना कि प्लीज प्लीज कोई भी बाउंड्री के उस पार ना झाके आप लगा दीजिए फ्लैक्स, अब बताइए क्या होगा मेरे पास? मैक्सिमम लोग झाकेंगे, एकदम करेक्ट, मैक्सिमम लोग झाकेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोला ना झाके तो जिज्ञासा की लहरें तो एकदम समुद्र बन जाएगी अंदर, क्या है ऐसा भाई। और लोगों के मालूम है मन के अंदर से क्या आवाज आती है, क्यों नहीं झाके, हम तो झाकेंगे क्योंकि आपने क्या बोला है, आपने बोला ना झाके, तो अंदर से आवाज आती है क्यों ना झाके ठीक है। अब फ्लैक्स को चेंज करो, फ्लैक्स को चेंज करके ये लगाते हैं वहां पर कि भैया हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि जाने के पहले प्लीज एक बार जरूर झाकें अब क्या होगा बताइए? कोई नहीं झांकने वाला, क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे ना प्लीज झाकें, तो अंदर से आवाज आती है हम काहे को झाकें हम क्या खाली पीली बैठे जो इधर उधर झाकें तो ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा हमको। ये साइकोलॉजी को अगर आप समझ गए, आप बोलो, थोड़ा सा कलेजा लगता है, भाई साहब ने सही बोला कि हम तो बोल देते हैं, और आप सब जानते हैं, आप इतना बोल भी देंगे ना तो मैं बोलता हूँ चलो 100 में कोई 10, 15 या 20 पॉलिसी होगी जो आपके हाथ से निकल जाएगी आपके मेहनत करने के बाद भी, 80 लौट के ही आएगी आपके पास में। या तो वो कराएगा नहीं, जाने दो कोई बात नहीं, तो अगर कराएगा तो दुनिया में लोग, इतनी इंसानियत और सज्जनता तो बाकी है भाई कि जिसने मेहनत की है उसी को पहले याद करेगा वो। भाई आज आप सोचिए ना, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या हमारे पास कोई बेचने आ रहा है, भयंकर मेहनत की है बेचारा, कन्विंस कर दिया, वो बोला भैया कहीं से भी ले लेना, कहीं से भी ले लेना, फ्रीडम दे दिया हमको, लेकिन फिर भी सोचो कितने लोगों के मन में ख्याल आएगा यार नहीं लेना है तो उसी से लेते हैं यार, बेचारा बहुत मेहनत करके गया है। बोलो कितने लोगों के मन में ख्याल आएगा आप में से? लगभग सभी के मन में आएगा। तो वैसे ही दुनिया जैसे हम है वैसे वो है, जैसे हम रिएक्ट करेंगे वैसे वो भी रिएक्ट करेंगे, वो कौन सा दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं राइट तो मेरा कहना है ये आपको अंदर से बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो कन्विंसिंग बढ़ जाएगी, कन्विंसिंग बढ़ जाएगी, प्राउड बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा राइट। तो मैं ये बातें एक सेकंड सर मैं एक बार तो, और एक बहुत अच्छी लाइन भी है, लगभग 7 से 8 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ अपनी सारी बातों को ख़त्म ही कर देता हूँ। बहुत अच्छी लाइन भी है कि जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं ना वो शर्म नहीं करते, और जो शर्म करने वाले लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो एक बहुत अच्छा गीत है, पुराने ज़माने का है, और वो गीत में इस लाइन को अपन लेते हैं, सारे लोगों को लेना है लेकिन ना,
क्योंकि मैं ही गा गा के मेरे को ही कुछ नहीं करना है, रिजल्ट तो आप लोगों को लाना है, राइट। तो आप लोगों को लेना है, दिल से लेना है। और क्या लेना है लाइनें कि आगे बढ़ने वाले शर्म करते नहीं, शर्म करते नहीं, जो शर्म करते हैं वो, बोलिए आगे बढ़ते। चलिए सारे लोग साथ में लीजिए फिर। हाँ, आगे बढ़ने वाले शर्म करते नहीं, शर्म करते नहीं, जो शर्म करते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। बहुत सुरीला और बहुत प्यारा गाते हो आप सब, जोरदार ताली आप लोगों के लिए। कुछ कहना चाह रहे सर? प्राइमरी पर्पस, लोग हमेशा वैसे भी सारे लोग दुनिया में ये बोलते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में, पैसे को तो बाई प्रोडक्ट मान के चलो। मेन इंटेंशन तो लोगों को सर्व करना, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ये होना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होगा और पैसा तो आएगा ही आएगा, आपके चिंता किए बगैर भी आएगा। आप रोकने की कोशिश करोगे मता तो भी आके रहेगा। लेकिन जहाँ प्राइमरी वो हो गया तो फिर बड़ा भाव खाता है वो, जितना उसको बोलोगे ना कि पैसा पैसा पैसा, वो फिर वो नहीं आता आसानी से। तो सेवा करने की भावना आपका पहला होना चाहिए। और छोटी सी बात जो आप सबके साथ में ये शेयर करना चाह रहा हूँ, सेल्समैन होता है, वो सेल्समैन किसी शोरूम में ज्वाइन करता है, उससे मालूम चलता है कि आप लोग की क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, कितना पावर है आपके अंदर, कितनी लर्निंग है आपके अंदर में। इस एग्जाम्पल से मालूम चलता है। देखिए क्या होता है कि वो व्यक्ति सेल्समैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है कहीं पर, दिन भर पता नहीं क्या क्या लोगों से बातचीत करते रहता है, और कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है। हर 4 घंटे के अंदर सेल्स की रिपोर्टिंग होती रहती है कि हर 4 घंटे में किसने कितना, कौन सेल्समैन कितना बेच रहा है, कितना सेल्समैन रहा है। तो शाम तक उसका सेल्स का फिगर बहुत डाउन रहता है, बाकी सारे सेल्समैन अच्छा बेच रहे होते हैं। और लेकिन अचानक से देखता है मालिक रात को कि इसका टर्नओवर देखता है $7,000। तो उसको ताज्जुब होता है, दिन भर तो ये पिछड़ा हुआ चल रहा था, अचानक से कैसे $7,000 का माल इसने बेच दिया। उसको बुलाता है, भाई बोल क्या बेचा इसने? तो बोलता है भाई एक व्यक्ति आया था, मैंने उसको ना फिशिंग रॉड बेचा। बोला यार फिशिंग रॉड बेचने से थोड़ी इतने का टर्नओवर हो जाता है। बोले मैंने उसको फिशिंग रॉड बेचा, फिर मोटर बोट बेचा, फिर मैंने उसका वो फिशिंग वाला पूरा जो है स्पोर्ट्स वाला स्विमिंग वाला वो पूरा कॉस्ट्यूम बेचा, उसको मैंने कपड़े वपड़े बेचे, फिर मैंने वो उसको हैट बेची, एक कैप बेची, फिर चश्मा बेचा, फिर बियर बेची और बहुत सारा स्नैक्स बेचा। बोला यार एक फिशिंग रॉड लेने के लिए आदमी आया था, मछली पकड़ने का रॉड लेने के लिए, उसको तूने इतना सारा आइटम बेच दिया करके। बोले वो फिशिंग रॉड खरीदने नहीं आया था भाई साहब, वो तो खाली सर दर्द की टेबलेट लेने आया था मेरे पास में। और मैंने उसको बोला भी देखो भाई सर दर्द अगर हटाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि मछली पकड़ना चालू कर दो, सर दर्द चला जाएगा। तो ये फिशिंग रॉड ले लो। आप फिशिंग रॉड लोगे, लेकिन भैया अगर ज़्यादा मछली पकड़ना है तो बोट ले लो, उससे काम आसान हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे। और इन कपड़ों में थोड़ी जाओगे मछली पकड़ने के लिए, उसका स्पेशल कपड़ा होता है, वो कपड़ा ले लो। फिर मैंने उसको चश्मा दिखा दिया, ये चश्मा पहनोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा लगेगा, 2-4 सेल्फी लोगे तो मज़ा आएगा आपको। फिर ये हैट लगा लो। फिर बोला भैया दिन भर मछली पकड़ोगे तो क्या भूख वूख नहीं लगेगी क्या? लगेगी भूख तो एक काम करो, ये 2-4 बॉटल बियर ले लो। वो जो शॉप का कल्चर था, हमारा कल्चर तो नहीं है सब, पर वो जो कल्चर था, बियर ले लो। फिर खाली पियोगे क्या, खाओगे कुछ नहीं क्या, तो ये स्नैक्स ले लो। तो कमाल है। उसने बोला यार, मालिक ने बोला कमाल का बंदा है भाई तू, सर दर्द का टेबलेट लेने आया था, तूने उसको $7,000 का माल बेच दिया करके। बोला भाई पहले कहाँ काम करता था? तो बोलता है भाई साहब पहले LIC एजेंट था। देखिए हमारी सेलिंग स्किल इतनी शार्प हो जाती है, इतना सिखा देती है हमको, इतना लर्निंग ले आती है अंदर में ना, कि दुनिया में कुछ भी बेच सकते हैं। फिर हम कुछ भी बेच सकते हैं। ये इस प्रोफेशन का लर्निंग है बॉस, जो जीवन में सब जगह काम आएगा आपके। आपको मैं बोलता हूँ जो पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो सेकेंडरी में बोलता हूँ। जो लर्निंग मिलेगी इस प्रोफेशन से ना आपको, वो कमाल की मिलेगी, कमाल की मिलेगी। जो जितना स्ट्रगल करेगा ना, जो जितना स्ट्रगल करेगा वो इतना सीख करके निखर के निकलेगा। तो ये एटीट्यूड की बात है, ये उसकी बात है। एक छोटी सी और स्टोरी भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये भी देखिए एटीट्यूड की क्या बात है, हम कैसे देखते हैं अपने पोटेंशियल को, ये उसकी बात है। वो एक बार की बात है, ये भी बहुत फेमस और पॉपुलर है, आपने उसका सुना भी हो। एक शूज़ बनाने वाली कंपनी होती है, वो 2 सेल्समैन को भेजती है कंट्री में, जाओ सर्वे करके आओ उस कंट्री का क्या हाल चाल है, हमको वहाँ अपना बिजनेस डालना है। दोनों सेल्समैन का फ़ोन आता है 1 हफ्ते के बाद, सर्वे करने के बाद। एक सेल्समैन जवाब देता है कि सर यहाँ तो हमारी कंपनी के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। अरे इस देश के लोग तो भैया जूते पहनते ही नहीं है, तो फिर किसको बेचेंगे हम जूते?
बोलता है यार बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरे एजेंट का फ़ोन आता है, वो बोलता है सर कमाल के देश में आपने भेजा है, तो कमाल का देश है, तो पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। अरे यहाँ तो जूते पहनने का कल्चर ही नहीं है, इसका मतलब दुनिया के हर आदमी मेरे यहाँ पे ग्राहक है इस देश के, और मैं सबको जूता बेच सकता हूँ यहाँ पर। देखिए देश तो वही था, पर एटीट्यूड का फ़र्क है, मानसिकता का फ़र्क है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है सेलिंग की, तो वो ज़रूर हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमको करना ज़रूरी है। मैं अंत में आपसे लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ईमानदारी से हाथ रख करके आप लोग बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो अपने रोज़ के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि आज मैंने कैसे लोगों को अप्रोच किया, कैसे उनसे बात की, कैसे उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, कैसे फॉलोअप लिया, और कैसे उसको कन्वर्ट करने की और सेकंड कोशिश की मैंने। तो ये जो तरीका है भाई, इसको करते करते निखार आता है। पहले दिन जो किया उसे दूसरे दिन बेहतर करोगे, तीसरे दिन और बेहतर करोगे। लेकिन ये निखार भी कब आएगा, जब हम ऐसा सोचते हैं। ईमानदारी से हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग रोज ऐसा कर पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत बढ़िया, आप चारों पांचों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल का है सर। इसीलिए आप लोग लीडर हैं इस फील्ड के। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग रोज ऐसा अपना एनालिसिस कर नहीं पाते या वीकली एनालिसिस नहीं कर पाते। ये कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आज मैंने जिन लोगों से बात की, तो क्या मैं उनसे कोई बेहतर तरीके से बात कर सकता था? क्या मैं बेहतर तरीके से शब्द यूज़ कर सकता था? क्या जब मैंने मिल करके प्रेजेंटेशन दिया तो क्या मैं इसको और भी बेहतर कर सकता था? और अगर कर सकता था, मिस कर गया हूँ, तो अगली बार मेरे को दिमाग में रखना है कि अगली बार इसे और बेहतर करना है मेरे को, राइट? अगर मैंने उसको कोई प्लान शो किया तो क्या सारे बेनिफिट बताए कि नहीं बताए? 4 में से पता चला 2 ही बताए, 2 बताना भूल गया मैं। तो जो व्यक्ति रोज अपना एनालिसिस करेगा और अगले दिन का परफॉर्मेंस अपने कल से बेटर करेगा, मेरा दावा है, एकदम दावा, चैलेंज है, दुनिया में जिसको रोकना है आप रोक लो, आप उसको रोक नहीं सकते जो आदमी ऐसा एनालिसिस करता है। सर तालियां बजाना चाह रहे, बजा सकते हैं आप। मैं इन बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। तो अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2 बातें हैं अंतिम में। सेल्स की लड़ाई 2 बातों पे डिपेंड करती है। आपके अंदर बेचने का जुनून है। अच्छा, है कि नहीं जुनून? है जुनून? जोर से बोलिए, जुनून है? जुनून है आपके अंदर। सामने वाले के अंदर ना करना चाहता है वो आपको, प्राइमा फेसी तो पहली बात तो ना ही करना चाहता है वो, तो तैयार बैठा हुआ है वो ना करने की इच्छा उसके अंदर है कि नहीं है? है ना? उसके अंदर ना करने की इच्छा है, पर हमारे अंदर बेचने का जुनून है। अब ये दोनों की होगी लड़ाई। अब इसमें जीतेगा वो जिसके अंदर ज़्यादा था। उसके अंदर ना कहने की इच्छा से ज़्यादा अगर आपके अंदर बेचने का जुनून हुआ, तो आपको बेचने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ना करने की इच्छा ज़्यादा थी, आपका जुनून छोटा पड़ गया, वहाँ कम पड़ गया, तो आप वो सेल्स कर नहीं पाओगे। तो आपको, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो आप ही विनर हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आप विनर हो? क्योंकि इच्छा और जुनून में दम किस में ज़्यादा है, मेरे को बोलिए। जुनून में। आप देखिए, आपके अंदर जुनून है, मतलब कैसी फीलिंग है? सिंपल सी फीलिंग है क्या कि हाँ जुनून तो है, ऐसी फीलिंग है क्या? जुनून मतलब क्या? जुनून मतलब एकदम जोश, एकदम एनर्जी, बेचना है, टारगेट अचीव कर। आप देखो ऐसी फीलिंग है। अब जो कस्टमर अपनी दुकान में बैठा हुआ है, ऑफिस में, घर में बैठा हुआ है, उसके अंदर ऐसा है कि बताओ कि ना करना है, ऐसा कुछ है क्या? सिंपली ना करना है। आप बताओ, उसका तो सिर्फ इच्छा है, आपके अंदर तो जुनून है। उसके पास 10 बहाने हैं ना करने के, आपके पास 10 वजह है बेचने के। अब बात यही है कि आपके उसमें कितना दम है। अगर आपका जुनून उसके ना करने की इच्छा से ज़्यादा है, तो आपको बेचने से कोई रोक नहीं सकता, और आप हर हाल में सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव कर लाओगे। आगे बढ़ना मुश्किल है। 2 लाइनें आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ना मुश्किल है, पर पीछे हटना तो नामुमकिन है। और हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान होती है, और मिलती है कामयाबी गर ख्वाहिशें तूफ़ान होती हैं, गर ख्वाहिशें तूफ़ान होती हैं। संकल्प करना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा आज का जो ट्रेनिंग सेशन था, उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आना चाहिए, कोई ना कोई फ़ायदा आपको ज़रूर होना चाहिए, आपकी लाइफ में होना चाहिए, आपके सेल्स में, आपके टारगेट में ज़रूर होना चाहिए। और दुनिया में, याद रखिए, हम दुनिया में दूसरों से किए गए वादे तो फिर भी तोड़ सकते हैं, वैसे तो वो भी नहीं तोड़ते, लेकिन वो तो फिर भी तोड़ सकते हैं। पर सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और बॉन्डिंग इंसान की होती है अपने साथ में, अपने से किया हुआ वादा। तो मैं चाहता हूं कि हम सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड में अपने आप के लिए एक संकल्प जरूर लें। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांच मैनेजर सर है, मजुमदार सर, उन्होंने मेरे को बताया है कि आपके लिए एक कॉम्पिटिशन है जिसमें 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक
जो लोग भी एक टारगेट अच्छी दिमाग से, जोश से, एनर्जी से, ऊर्जा के साथ में 100% ताकत के साथ बोलिएगा। जिसका संकल्प कमजोर है, जिसके शब्द कमजोर हैं, फिर वो उसके काम में भी कमजोरी दिखेगी। जिसको मजबूती से काम करना है, सर तैयार हो गए, वेरी गुड उनके फिर हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों में, सब में दिखना चाहिए फिर वो, राइट। चलिए बोलिए, मैं संकल्प लेता हूं कि, और एनर्जी के साथ, मैं संकल्प लेता हूं कि बचे हुए एक हफ्ते में मैं अपना 100% पूरी ऊर्जा और क्षमता अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दूंगा, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, तो और जोर से, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, हाँ सिर्फ फीलिंग से झलकना चाहिए, हाँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को टारगेट अचीव करने से रोक सके। क्या बात है, जोरदार तालियां आप सबके लिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत पेशेंस के साथ में सुना। हाँ, लेकिन एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, आपके पास में एक जादुई यंत्र होगा, समझ गए, मोबाइल होगा, उसको निकालिए, नेट अगर ऑन नहीं हो तो ऑन कर लीजिए, आजकल सबका ऑन ही रहता है। हाँ, क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर बोलिए, आप बोलिए। सभी लोग सीए संतोष जैन यूट्यूब में जाइए, सीए संतोष जैन सर्च करिए और सर का चैनल मिलेगा, उसको लाइक करिए, उसमें घंटी होगी उसको दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी सर नया वीडियो उसमें अपलोड करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी अभी काम कर ले, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सीए संतोष जैन वडेरा आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अपन तो बिलीव करते हैं आज और अभी में, क्योंकि जिसने कहा नहीं वो रहा नहीं कहीं, जिसने कहा कल वो दिन गया टल, जिसने कहा परसों वो दिन गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। सीए संतोष जैन वडेरा मिला, कितने लोगों को मिला, हाथ उठाइए, वेरी गुड। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ आप सभी मेरे साथ कनेक्टेड रहें, हम सभी पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। अलग अलग प्लेटफॉर्म में, ये पहला प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि पॉजिटिविटी हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर ये आग लगनी चाहिए, पर ये आग लगनी चाहिए।